जय श्री राम दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये आपका सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन रहेगा जो कि एग्ज़ाम के पहले का। तो चलिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपकेंद्री बल। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वस्तु का भार सर्वाधिक किस पर होता है? वस्तु का भार सर्वाधिक किस पे होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्रुव पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गति के नियमों के प्रतिपादक किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूटन ने। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयोग सभी। कौन कौन है? तो कैंची, पिलास और हैंड पंप। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सौरवता। कौन है? तो सौरवता। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोटनिक। क्या? तो लोटनिक। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन, गैलीलियो का जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तु का भार शून्य किस पर होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केंद्र पे होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रेखीय संवेग पे। रेखीय संवेग पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विराम के जड़त्व के कारण। विराम के जड़त्व के कारण। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो ने किया। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रक्षेपीय पथ कैसा होता है? प्रक्षेपीय पथ कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परवलयाकार। परवलयाकार। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूटन के प्रथम नियम से। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्नेहक का। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भार का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यूटन।
चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 बल का व्यंजन प्राप्त किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यूटन। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 प्रक्षेप्य गति के उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। कौन कौन है? तो धनुष से छूटा वान और तोप से निकला गोला, ये दोनों है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1/6 गुना। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1/81 गुना। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कौन होगा? कितना कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 100 N। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संवेग, संवेग। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपकेंद्रीय बल। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 वाहनों में स्नेहकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वाहनों में स्नेहकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घर्षण कम करने के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 45 डिग्री, 45 डिग्री। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तृतीय श्रेणी का। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 कार्य बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बल गुना विस्थापन। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 डंडे से पीटने पर कोट की धूल झड़ जाती है, किसके कारण? किसके कारण है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 संवेग की बीमा क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
mlt की पावर -1। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। वस्तु का भार किस पर कम होता है? वस्तु का भार किस पर कम होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे। चलिएगा, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।